दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने वेस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी आपके लिए क्या क्या लेके आई है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन की डेट्स कब से खुल रही है और कब तक चलेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा 5 अगस्त 2024 से भरा जाएगा और आगे चल के ये 4 सितंबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पे पोस्ट कितनी है और किन किन कैटेगरीज के लिए कितनी कितनी पोस्ट रिजर्व है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों अच्छी खासी पोस्ट आपको दी गई है, तकरीबन 3,500 पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो जबलपुर डिवीजन के लिए अनरिजर्व के लिए 515 पोस्ट है, एससी के लिए 190, एसटी के लिए 92, ओबीसी के लिए 337, ईडब्ल्यूएस के लिए 128 और टोटल पोस्ट आपकी 1262 पोस्ट है दोस्तों। टोटल पोस्ट 1262। इसी तरीके से अलग अलग डिवीजन में दे रखा है। भोपाल डिवीजन की बात करें तो भोपाल डिवीजन में दोस्तों आपको टोटल अनरिजर्व में 331 पोस्ट दे रखी है, एसटी में 124, एसटी में 63, ओबीसी में 223, ईडब्ल्यूएस में 83 और टोटल 824। यानी कि दोस्तों अगर डिवीजन वाइज बात करें तो अलग अलग पोस्ट आपको बांट दी गई है, लेकिन टोटल वैकेंसी की बात करें तो मैंने जैसा आपको बताया तकरीबन 3,500 वैकेंसी, 3500 तो 3317 वैकेंसी आपको यहाँ पे एग्जैक्ट देखने के लिए मिलेगी। अब देखते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। एलिजिबिलिटी कंडीशन में सबसे पहले हम देखेंगे एज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 15 साल से लेके 24 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपर एज लिमिट में 5 साल तक का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से हैं तो। ओबीसी में 3 साल का मिलेगा दोस्तों, जैसा कि हर एग्जाम में आपको दिया जाता है, यहां पर भी आपको रिलैक्सेशन दी जा रही है। अब देखते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी कंडीशन मिनिमम क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। अब आप जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है तो यहाँ पे 10th प्लस आईटीआई ज्यादातर मांगा जाता है। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीजें मांगी गई हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका 10th पास होना चाहिए और इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम आपने दिया है तो वो होना चाहिए। अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विद मिनिमम 50% मार्क्स, आपका 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में उन पोस्ट के लिए जिनमें 12th की रिक्वायरमेंट है। क्लियर पॉइंट। और ये एग्रीगेट होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी एक सब्जेक्ट में आप 50% लाए, एग्रीगेट होना चाहिए। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब आगे देखते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी फॉर द पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, यानी कि जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए कितनी एलिजिबिलिटी है। तो देखिए हैंडीकैप्ड हम उसे ही मानते हैं जिनमें हैंडीकैप 40% से ज्यादा हो या 40% तो कम से कम हो। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो उनके लिए भी काफी ज्यादा यहाँ पे रिजर्वेशन दी जाती है, चाहे वो एज वाइज हो चाहे वो पोस्ट वाइज हो। क्लियर दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा आप यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स। आप जितने भी सर्टिफिकेट्स आप भेजोगे 10th के 12th के प्लस आईटीआई के, तो उसके बेस पे मेरिट लिस्ट डिसाइड की जाएगी, बनेगी और वही मेरिट लिस्ट आपको बताएगी ठीक है कि आप अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है आपको, सबसे पहले दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट में आपको बताता हूं कहां पे है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे फीस कितनी लगेगी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अप्लाई में सबसे पहले आप फीस की देखेंगे। जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जितने भी सारे ऑल द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज मेंशन इन 2, यानी कि अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 141 रुपए अनरिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे करना रहेगा। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे उसके बाद एसटी एससी पर्सन की बात करें तो उनको टोटल 41 रुपए ही पे करना रहेगा, इससे ज्यादा आपको पे करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। प्रोसीजर फॉर पेमेंट आपको पता है, ठीक है, पे करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट ही एप्लीकेबल है यहाँ पे क्योंकि आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे वहां पे, सबसे पहले तो आपको पता है कि 10th क्लास 12th क्लास और आईटीआई के सर्टिफिकेट आपको लगेंगे ही लगेंगे। ये सारे आपको फॉर्मेट दे रखे हैं जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। 10th क्लास का मार्कशीट, 10th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट, 12th क्लास का आपका 12th क्लास का सर्टिफिकेट लगेगा, सारे सर्टिफिकेट्स आप लोगों को वहां पे अपलोड करने पड़ेंगे। क्लियर है। प्रोसीजर देखिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, www.wcr.indianrailways.gov.in पे जाइए, आपके सामने पेज खुल जाएगा और इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए, आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा, आपको वहीं से फिलअप करना है दोस्तों। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे इनवैलिड एप्लीकेशंस हो जाएंगे अगर तो आप कुछ मिसकंडक्ट करते हो, गलत इंफॉर्मेशन देते हो तो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग की बात करें, पीरियड्स की बात करें, स्टाइपेंड मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बात करते हैं, एक होता है दोस्तों स्टाइपेंड, एक होती है सैलरी। सैलरी आपको जॉब में मिलती है, लेकिन अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए जा रहे हो तो आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। स्टाइपेंड का मतलब क्या होता है, एक मिनिमम अमाउंट दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, ठीक है, आपको जो कि सैलरी से
कम रहने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टाइपेंड का भी प्रावधान आपको दिया जाएगा। क्लियर दोस्तों? आप जब एग्रीमेंट की ट्रेनिंग की एग्रीमेंट लिखे जाएगी, आपको दी जाएगी, तो उसमें आपको साफ साफ लिखा जाएगा कि भैया हम आपको घर नहीं देने वाले, हम आपको खाने पीने की सुविधा नहीं देने वाले, हम आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग देने वाले। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी। मेडिकल फिटनेस, एक पर्सन फिट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। हेल्प डेस्क के लिए आपको यहाँ पे मेल कर सकते हो, कुछ पूछना है तो आप देख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे दोस्तों, सभी को पता है। इसके आगे सारी की सारी आप लोगों को दोस्तों नंबर वाइज सारी की सारी वैकेंसी दे रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। भोपाल डिवीजन के लिए यहाँ पे एसी मैकेनिक के लिए अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसी, फिर 3, ये सारी की सारी वैकेंसीज की डिटेल्स आपको दे रखी है। अलग अलग डिवीजन के लिए अलग अलग वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। आई होप सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये थी अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी दोस्तों, जिसमें खासकर यहाँ पे भोपाल और जबलपुर के लिए काफी ज्यादा सीटें हैं। तो जो लोग भी जबलपुर और भोपाल डिवीजन से अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके के वैकेंसी हम आगे भी आपके लिए लेके आते रहेंगे। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जिससे कि जो भी वैकेंसी हम लोग अपलोड करें सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।